नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि अम्ल जो हैं वो धात्विक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर जो ऑक्साइड ले रही हूँ वो ऑक्साइड ले रहे हैं कॉपर का। तो कॉपर का जो ऑक्साइड लिया है उस ऑक्साइड का नाम है CuO, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। और इस कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम क्रिया करवाते हैं अम्ल की, जैसे मैं यहाँ पर अम्ल जो ले रही हूँ वो अम्ल है आपके पास HCl। तो इस केस में जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये कॉपर और ये Cl आपस में अभिक्रिया करते हैं और इस केस में आपके पास जो पदार्थ बनता है वो बनता है आपके पास इस केस में, जिसको हम बोलते हैं कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अभी जो कॉपर क्लोराइड जो आपके पास बनेगा इस केस में, इसको नाम दिया हमने CuCl। ठीक है, ये कॉपर क्लोराइड जो आपके पास है इसका रंग जो होता है वो रंग है आपके पास नीला हरा कलर का ये होता है। तो यानी कि जब आपने क्या किया कि आपने कॉपर ऑक्साइड लिया जो रंगहीन था, उस कॉपर ऑक्साइड के अंदर आपने जब अम्ल मिलाया तो अम्ल को मिलाने के बाद आपके पास नीले हरे रंग का बनेगा कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से फिर लिख सकते हैं, देखिए आप, यानी धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और उस केस में आपके पास जो पदार्थ बनेंगे वो पदार्थ बनते हैं आपके पास लवण और जल। उसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर जो क्षार हैं वो क्रिया करते हैं अधात्विक ऑक्साइड से, तो यहाँ पर जो आपको एक बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अम्ल जो है वो क्रिया करते हैं धातु के ऑक्साइड से, जबकि क्षार जो होते हैं वो क्रिया करते हैं अधातु के ऑक्साइड से। और इसकी जो अभिक्रिया होती है वो पहले हम जो है देख चुके हैं। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जैसे कि रिएक्शन देखी थी पहले हमने कि मान लीजिए आपके पास क्षार जो है वो लिया आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस, और इसके ऊपर जब आप क्षार मिलाते हैं, क्षार लिए मान लीजिए हमने कौन सा NaOH, तो इस केस के अंदर भी क्या होता है कि जो आपके पास सॉरी, जो मैं यहाँ पे रिएक्शन दोबारा लिख रही हूँ मैं, कि मैंने जो आपके पास क्षार लिया है मान लीजिए मैंने आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्षार ले रही हूँ, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार आपके पास है इसकी क्रिया करवानी है हमको अधातु के ऑक्साइड से। ठीक है, जैसे मान लीजिए CO2 है, तो CO2 क्या है, कार्बनिक अधातु है, तो CO2 अधातु का ऑक्साइड हो गया। और इसकी जो अभिक्रिया इसके साथ में होती है तो यहाँ पर लवण बनेगा, लवण बनता है आपके पास CaCO3 और साथ में जल जो है वो बाहर निकलता है। यानी क्षार जब क्रिया करते हैं अधातु के ऑक्साइड से तो उस केस में भी आपके पास लवण और जल बनता है। ठीक है, और जब अम्ल अभिक्रिया करते हैं, लेकिन अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं वो करते हैं धातु के ऑक्साइड से, जबकि क्षार अभिक्रिया करते हैं अधातु के ऑक्साइड से, और दोनों ही केस में जो पदार्थ बनता है आपके पास वो बनता है आपके पास लवण और जल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि अम्ल और क्षारों में क्या समानताएं होती हैं। तो उससे डिस्कस करने के लिए हम एक पहली चीज़ देखेंगे, प्रैक्टिकल करते हैं। और इस प्रैक्टिकल में आप यहाँ देखिए, इसमें ये एक जो है बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर यहाँ पे घोल भरा है। घोल जो लिया है हमने वो घोल लिया है HCl का, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये अम्ल इसके अंदर भर दिया गया है और इसके साथ ये कॉर्क है, रबड़ का कॉर्क है, इसमें दो छेद करके दो कील जिसके अंदर जो है वो लगा दी गई हैं। फिर इन दोनों कीलों को यहाँ देखिए आप, इन दोनों कीलों को जोड़ दिया है। यहाँ पे ये बैटरी है, ये बैटरी लगभग 6 वोल्ट की है आपके पास, साथ में एक छोटा बल्ब जोड़ दिया गया है और बल्ब के साथ यहाँ पे ये स्विच जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये सर्किट जो है परिपथ पूरा कर दिया गया है। अब क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम क्या है, हमने अम्ल भरा है इसके अंदर, तो जब हम अम्ल भरते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि बल्ब जो है आपके पास जलने लगता है। तो ये बल्ब क्यों जलता है, ये बल्ब इसलिए जलता है कि आपने इसके अंदर भरा है HCl। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखिए इधर आपकी ये बैटरी है। ठीक है, इस बैटरी से क्या मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी। वो बैटरी की ऊर्जा क्या करेगी, वो बैटरी की ऊर्जा इस जो ये आपने इसमें अम्ल भरा है उस अम्ल को तोड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, HCl टूटेगा और आपके पास आयन बनेंगे कौन से, H+ आयंस और Cl- आयंस। अब क्या होगा, ये आयन इस विलियन में बन गए और विलियन से ये आयन जो है गति करेंगे, प्लस आयन जाएंगे इस माइनस पे। ठीक है, और जो माइनस के आयन जाएंगे प्लस पे। अब क्योंकि इस परिपथ के अंदर आयनों का प्रभाव हो रहा है और जब आयनों का प्रभाव होता है उसी को बोलते हैं विद्युत धारा, और क्योंकि परिपथ में विद्युत धारा बह रही है इस कारण से बल्ब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जलने लग जाएगा। यानी कि जब भी आप इस परिपथ में अम्ल भरेंगे
तो अम्ल क्या होंगे, इस बैटरी से अम्ल आयनित होंगे और अम्ल के आयनित होने से आयन बनेंगे और उस आयनों से क्या होगा कि ये जो बल्ब है जलने लगेगा, यानी कि वो जो अम्ल है, सभी अम्ल जो है वो क्या करेंगे, विद्युत धारा का चालन करेंगे। अब हम लेते हैं इस केस में नेक्स्ट केस कि अगर आप इसके अंदर क्या करें, अब हम अम्ल के स्थान पे अगर इसमें ग्लूकोज भरते हैं या फिर इसमें अल्कोहल भरते हैं, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर आप ग्लूकोज या अल्कोहल भरते हैं तो उस केस में बल्ब नहीं जलता। कारण क्या है उसका, कारण ये है कि जो ये ग्लूकोज और अल्कोहल है, इन दोनों का ही जो आयनन है वो नहीं होता। यानी कि जब आप इसमें अल्कोहल भरेंगे या ग्लूकोज भरेंगे तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या करती है, इस ग्लूकोज को और अल्कोहल को तोड़ ही नहीं पाती। अब क्योंकि ये टूटेगी नहीं तो उसके आयन नहीं बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे तो आयंस का प्रवाह नहीं होगा, आयंस का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा भी नहीं बहेगी और बल्ब भी उस केस में नहीं जलेगा। तो यहाँ से इस टॉपिक में जो हमें देखा वो ये कि जो भी अगर आप इसमें अम्ल लेते हैं तो अम्लों को लेने से इसमें धारा बहती है। अब नेक्स्ट हम इस केस में करते हैं, नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अब जो हम भरते हैं विलयन, वो भरते हैं क्षार का। क्षार आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे आपने NaOH लिया आपने, ठीक है, या आप ले रहे हैं इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस। तो जब हम ये क्षार लेते हैं तो उस केस में भी हम क्या देखते हैं कि ये बल्ब जलने लगता है। कारण वही है, जब आपने ये NaOH लिया तो NaOH क्या करेगा, इस बैटरी से ऊर्जा लेगा। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे जो आपको आयंस मिलेंगे वो मिलेंगे सोडियम आयन और दूसरे आयन जो मिलेंगे आपको वो मिलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। अब क्योंकि ये आयंस भी क्या कर रहे हैं, इसके अंदर गति कर रहे हैं, तो इन आयंस के गति करने से भी इस सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर क्या होंगे, धारा बहेगी और बल्ब जो है उस केस में जलने लगेगा। धन्यवाद।